श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड कहने जा रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यहाँ तक का पाठ कर चुकी हूँ 123। आगे नहीं कहने जा रही हूँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारी, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। छल कर टारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज की। जब तेहि जान उमर मत, सांप गोप करी दी। यहाँ तक का पाठ कर चुकी हूँ 123। प्रभु ने छल से उसी स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु साप हरि दीन प्रणामा, कौतिक निधि कृपाल भगवान। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उसी स्त्री के शाप को प्रणाम दिया। सॉरी क्या हो गया। जलंधर उसी कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परमापद दिया, परम कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परमापद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरे नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कवि ने घनेरी। एक जन्म का कारण यह था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लागी अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भक्ति पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। करन कवन साप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यही प्रसंग मोहि कहु पुरारी, तो मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप इसी कारण से दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न को। जय जैसे रघुपति करही जब, सो तस तेहि सन हो। जही जस रघुपति करही जब, सो तस तेहि सन हो। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रंगनाथ जी की जब जिसको जिस जैसे करते हैं, वहीं उसी क्षण
वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ हृदय, कहु राम गुण गाथ हृदय, सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजि मन मन मन, भज तुलसी तजि मन मन। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मर्यादा, मान और मंद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनि नर मुनि सब होय सुखारे। हिमगिरि गुहा एक रति, पावन बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देवा ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वहाँ परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखिशयल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरति हरहि साप गति व्याधि, सहज विमल मन लागी समाधि। पार्वती नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के सांप का जोश साप उन्हें में दक्ष प्रजापति ने लिया था, और जिसके कारण उन एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन का स्वभाव की निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब होय सुखारे। मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामहि बोल कीन्हि सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हरषि जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार करके उसका आदर सत्कार कर किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों को सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहित देव ऋषि मम पुरवासा। जो कमिलोलिप जग मही कुटले, का कयूं सब ही डरही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब होय सुखारे। सुख हंडले भागा सती, स्वान निरखी में गिरा। छीन लिए जन जान धर, दिव्य सुरपतिन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डियों लेकर भागा और वही मूर्ख यह समझे कि कहीं उसे हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी की
मेरा राज छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन छवि गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविधि विटप बहुरंगा, कुंजई कोकिल गुंजई भंगा। जब कामदेव उसी आश्रम में गई तब उसने अपनी माया से एवं वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्ष पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयली कूकने लगी और भौरे गुजार करने लगी। चली सुहावन त्रिगति प्यारी, काम कृष्णो बढ़ाव निहारी। रंभादित सुर नारी नवीना, सकल रस सर काल प्रवीणा। सकल असम सर कला प्रवीणा। शांगनी को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। ब्रह्मा आदि निवृत्ति देवनिया जो सब कलाओं सब काम कलाओं में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि किरणहि पानी पतंगा। बहुविधि किरणहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीनसि पुनि प्रपंच विभिनाना। और बहुत प्रकार की 3 की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल साथ गाने लगी और हाथ में गंदे लेकर नाना प्रकार की खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार की माया जाल किया। काम काल कछु मन हीन व्यापी, निज भय डेरऊ मनोभव पापी। सिमकी चापी सकई को तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। सहित सहाय समीत यतु, मनि हरि मन मनि हरि मन मन हरि मन में। गए सिजाई पुनि गए सिजाई मुनि चरण तब, कहीं सुठी आरती वे। तब अपने सहायकों को समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही अर्थ दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुई नर मुनि सब होई सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ तक के पाठ में कर चुकी 136। श्री राम जय जय राम।